हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस साइड योगेश फ्रॉम पावर ऑफ ट्रेडिंग। चलो देखते हैं मार्केट आज कैसे ओपन हुआ, कैसे उसने मूवमेंट दी और मार्केट कल कैसे ओपन हो सकता है, कैसे मूवमेंट दे सकता है। तो स्टार्ट करेंगे हम 3 मिनट के चार्ट से। तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मार्केट आज गैप ओपन हुआ था लगभग 100-150 पॉइंट से। उसके बाद फिर मार्केट कंफर्मेशन कोई भी दे नहीं रहा था हमको, तो हम वेट कर रहे थे कि कोई प्राइस बने। तो यहाँ पर जो कल का लो है वहीं पर इसने सपोर्ट लिया। 43,120 के पास में लगभग हमारा सपोर्ट था और वहां पर इसने कैंडल बनाई इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर जब ऊपर की तरफ बनती है, मतलब डे हाई के पास या फिर रेजिस्टेंस के पास बनती है, तो वहां से डाउनफॉल आ सकता है। पर यही अगर कैंडल नीचे बनती है तो यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट आ सकती है। पर फिर भी हम कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा फिक्स नहीं था और हम श्योर नहीं थे, शायद ये तोड़ भी सकता था नीचे की तरफ, क्योंकि ये ब्रेकआउट के पास एक इनसाइड कैंडल भी हो रही थी। इसलिए अगर इसको ब्रेक करती है लेवल को तो डाउन साइड की पोजीशन में हम जा सकते थे। इसलिए हम वेट कर रहे थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, इसके नेक्स्ट जो कैंडल बनी वो बुलिश बनी। तो ये मिला के पैटर्न हो गया बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। और हमारा जो सपोर्ट था उसने एक तो सपोर्ट ले लिया, और सेकंड जो है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न, उसने बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई। और उसके बाद फिर क्या किया, उसने एक इस रेंज को ब्रेक किया, क्योंकि अगर ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भले बनी है पर यहाँ से मार्केट वापस एक बार रिवर्स हो सकता था। इसलिए इसने वैसे ही किया। इसने क्या किया, जो नए बायर्स है, जो जिन्हें लगता था कि मार्केट यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस लेके नीचे ही निकलेगा, तो उनको एक बार ऐड किया। पर इसने क्या किया, उसके नीचे ये लोग को एंट्री नहीं दी। और जो लोग ने भी यहाँ पर एक रिस्की एंट्री ली होगी उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया इस कैंडल ने। जैसे ये इन्वर्टेड हैमर वापस से एक बार बनी यहाँ पर, तो हमने इसके हाई पर एंट्री कर दी थी और हमारा टारगेट अच्छा खासा हमें मिल गया था। जो डे हाई इसने लगाया था फर्स्ट कैंडल में, वहां तक ये नॉन स्टॉप चला गया। उसके बाद फिर हम वेट कर रहे थे। हमने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ कर ली थी सुबह का हाई से। मतलब जो सुबह का हाई मारा है इसने 2 बार मार चुका था, वहां से एक बार रिटर्न आ चुका था, इसलिए हमने एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी। पर इसका आज हमें कुछ इतना फायदा नहीं हुआ खास। उसके बाद फिर मार्केट इस चैनल के अंदर घूमता रहा। इस चैनल के अंदर घूमने के बाद मार्केट ने एक ट्रिपल टॉप की तरह पैटर्न बनाया था। तो ट्रिपल टॉप जो होता है वो 3 बार सेमी टॉप बनाता है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये एक टॉप, ये दूसरा टॉप और एक तीसरा टॉप। ये हेड एंड शोल्डर की तरह भी है। इसे हेड एंड शोल्डर्स की तरह भी कंफर्मेशन इसे हेड एंड शोल्डर्स की तरह भी इसे हेड एंड शोल्डर्स की तरह भी कंफर्म कर सकते हो आप। पर इसके बाद एक रिट्रेसमेंट जरूरी था। तो रिट्रेसमेंट के लिए आया, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर शूटिंग स्टार इसने कैंडल बना दिया है। तो जैसे ये शूटिंग स्टार बने तो यहाँ पर हमारा एक एंट्री बन रही थी। जैसे कि आप देख सकते हो, इसने भी एक अच्छे खासे पॉइंट दे दिए हमें। ये कैंडल आपको छोटी दिख रही रहेगी, पर ये कांड ये कैंडल आपको छोटी लग रही रहेगी, पर इसने अच्छे खासे पॉइंट हमें दे दिए है। बाद में हम वेट कर रहे थे फ्रेंड्स कोई प्राइजेशन बने, और उसके बाद से फिर इतना खास कोई प्राइजेशन बना नहीं। कंटिन्यू मार्केट एक ही रेंज में घूमता रहा, और यहाँ से जो ट्रेंड लाइन जा रही थी उसे एक सपोर्ट लेते लेते ऊपर की तरफ जा रहा था। और हम वेट कर रहे थे या फिर इससे ऊपर जाके रिटेस्टमेंट करके वापस से एक बार ऊपर चला जाए, या फिर यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकआउट करके रिटेस्ट के बाद डाउन साइड की तरफ ब्रेक करे 43,400 के लेवल को। तो इसीलिए हम वेट कर रहे थे, पर हमारा प्राइजेशन बना नहीं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स मार्केट कल कैसे ओपन होता है और कल कैसे मूवमेंट दे सकता है। तो स्टार्ट करेंगे हम डेली चार्ट से। डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो शुक्रवार को इसने यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई थी। तो शूटिंग स्टार के लो पर अगर इसने ब्रेक किया होता तो हम यहाँ पर एंट्री कर सकते थे, ऐसा हमने डिस्कस किया था। पर इसने क्या किया, इसको ना ब्रेक करके मार्केट गैप ओपन हुआ, और उसके ऊपर ही बाद में इसको खाली सपोर्ट लेने के बाद ये कंटिन्यू ऊपर चला गया। तो इसलिए यहाँ पर डाउन साइड में कोई ट्रेड आज बन नहीं रहा था। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता और यहाँ पर 3 मिनट के चार्ट में अगर रिट्रेसमेंट आती तो हम वापस से डाउन साइड में आ सकते थे। पर इसने क्या किया, यहाँ पर जो इसका लो था वहीं पर इसने सपोर्ट लेने के बाद फिर अब चला गया। कल अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होता है 43,200 के पास में, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये इस रेंज को ब्रेक करता है कि नहीं नीचे की तरफ, या फिर इस रेंज को ब्रेक करता है कि नहीं ऊपर की तरफ। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम अप पोजीशन में जा सकते हैं, और डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो वापस से एक बार डाउन साइड की पोजीशन में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स 15 मिनट चार्ट्स में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट चार्ट्स में अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए अभी भी सपोर्ट का जो लेवल है वो है 43,100 का। तो जब भी ये 43,100 के पास आता है वही से ये सपोर्ट लेता है। तो अगर ये मार्केट कल अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है, इस लेवल को 43,100 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। रिट्रेसमेंट के बाद ही हम बाद में डाउन साइड में आ सकते हैं। और हमारे लिए जो रेजिस्टेंस का काम करने वाले लेवल है वो हमारे लिए काम करेगी 43,500 की लेवल। अगर मार्केट कल 43,500 को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से एक बार बाइंग पोजीशन में जा सकते हैं। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है या फिर इसी जोन में ओपन होता है तो हमें वेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स कि कहाँ पर मार्केट की प्राइसेशन बन रही है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 43,500 को ब्रेक करे, या फिर ये स्टार्ट करे यहाँ से फ्लैट ओपन होने के बाद और 500 के पास में आके एक बार इसी लेवल को, मतलब कल की जो अपनी क्लोजिंग है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसने 3 बार हाई मार चुका है एक ही लेवल का। तो अगर इस रेंज को अगर रिट्रेसमेंट के लिए आए डाउन साइड की तरफ, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर गया और नीचे आया एक बार रिट्रेसमेंट को,
तो यहाँ पर देखेंगे हम कैंडल पैटर्न कौन सा बन रहा है, और अगर हैमर कैंडल या फिर मॉर्निंग स्टार कोई पैटर्न बनता है चार्ट पैटर्न, तो हम वापस से एक बार बाय पोजीशन में जा सकते हैं और वो हमें अच्छा खासा मोमेंट दे सकती है अपसाइड पोजीशन में। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे की तरफ आता है तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसके लिए सपोर्ट जो है वो फर्स्ट सपोर्ट जो है 43,250 का, और सेकंड जो सपोर्ट है वो 43,100 का सपोर्ट है। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा प्राइस कौन सी बन रही है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आता है और वो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर कोई पोजीशन बनती है रिट्रेसमेंट के बाद नीचे की तरफ की, तो हम वहाँ पर एक बार ट्रेड में एक्टिव होने वाले हैं डाउन साइड की तरफ। हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो लो रहेगा आज का लो, और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो 43,000 का रहेगा। ये दो लेवल्स हमारे लिए निकल के आ रहे हैं कल के ट्रेडिंग में। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इस रेंज को ब्रेक करता है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ट्रेड क्या रहेगा, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है तो मार्केट यहाँ पर इस लेवल को अगर ब्रेक करे तो ये एक अच्छा खासा मोमेंट होगा। रिट्रेसमेंट के बाद ही हम डाउन पोजीशन में आएंगे और ये 43,000 के लेवल को ब्रेक भी कर सकता है। तो यहाँ पर नजर बना के रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल मिल सकता है हमें। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाए तो हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए मार्केट अगर कल गैप ओपन होता है, मतलब लगभग 43,500 या फिर 43,600 के पास में, तो यहाँ पर हमें वेट करना पड़ेगा रिट्रेसमेंट का। अगर ये मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद इस लेवल को रिट्रेस करता है और यहाँ से कोई अपसाइड पोजीशन में जाता है, तो हम फिर से एक बार बाइंग के पोजीशन में जाएंगे और जो हमें अच्छा खासा ले जाएगा 43,650, और सेकंड टारगेट जो रहेगा हमारा वो 43,800 का होना चाहिए। इस लेवल तक जा सकता है फ्रेंड्स मार्केट अगर गैप ओपन होता है इस लेवल पे और नीचे आने के बाद फिर अपसाइड में जाता है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, जो आज का जो रेजिस्टेंस इसने दिया है उस लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर मार्केट नीचे आता है इस लेवल के और एक बार रिट्रेसमेंट के बाद फिर से एक बार डाउन पोजीशन में आता है, तो ये हमें अच्छा खासा टारगेट लेके जा सकता है। और वो टारगेट हमारे लिए फर्स्ट टारगेट जो रहेगा हमारा, वो फर्स्ट टारगेट हमारा होना चाहिए 43,250 का, और सेकंड जो टारगेट है हमारा वो आज का लो रहेगा जो इसने आज डे लो मारा है 43,100 का। तो ये है हमारे एनालिसिस अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आता है और रिट्रेसमेंट के बाद फिर डाउन साइड के पोजीशन में आता है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए मार्केट अगर कल गैप डाउन ओपन होता है, मतलब लगभग 43,200 या फिर 43,100 के पास में, तो यहाँ पर भी सेम हमें वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट क्या हो सकता है यहाँ पर रेंज बनाते 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 ऊपर की तरफ जा सकता है, और यहाँ पर इस रेंज को ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट के बाद ही हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। जब ये लेवल ब्रेक करेगा 43,500 का, तब हमें बेस्ट मूव मिलने वाली है इस मार्केट में। तो हम वेट करेंगे कि इस लेवल को ब्रेक करे अगर ऊपर की तरफ जाता है तो, और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आता है और ये लेवल को ब्रेक करता है 43,100 के लेवल को, तो हमारे लिए फर्स्ट जो टारगेट है वो रिट्रेसमेंट के बाद ही हमें लेना है। पर हमारे लिए फर्स्ट टारगेट है वो बहुत छोटा है, 43,000 का फर्स्ट टारगेट है। यहाँ पर आएगा वो मार्केट, यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेशन करेगा और यहाँ से अगर जिस रेंज में जाता है, मतलब नीचे की तरफ जाता है, तो डाउन पोजीशन में हम आएंगे। अगर ये ऊपर की तरफ आता है तो हम वापस से एक बार अप पोजीशन में आ सकते हैं। तो ये 43,000 की लेवल जो है वो थोड़ी सी राउंड लेवल है, इसके वजह से हम यहाँ पर श्योर नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम एंट्री तो ले सकते हैं पर यहाँ पर हमें एग्जिट अर्ली करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर वेट करेंगे। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर एक पोजीशन लेने के बाद हम यहाँ तक आने के बाद एक बार प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और नीचे की तरफ वापस से एक बार ब्रेक करता है तो फिर से एक बार हम एंट्री कर लेंगे ट्रेड में। और अगर आप साइड में चला गया तो वापस से एक बार अप पोजीशन में हम जा सकते हैं जो इस लेवल को ब्रेक कर सकता है, और फिर से रिट्रेसमेंट के बाद अप पोजीशन में जा सकता है। तो ये थी हमारे आज का एनालिसिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।